व्यादस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का, कि शायद जो ज्यादा विद्वान होता होगा, ज्यादा ज्ञानी होता होगा, परमात्मा उसे मिलते होंगे। तो बोले विद्या गजेंद्रस्य का, जो गजेंद्र था की कथा ये आती थी, वो कौन सा पढ़ा लिखा था साहब? पर कहते हैं जब उसने परमात्मा को पुकारा, गोविंद कह रहा था गो कह पाया जब तक तो परमात्मा ने आकर के उसकी रक्षा करते। तो अगर ज्ञानी पुरुष को मिलते तो गजेंद्र को कैसे प्राप्त हो गए? तो बोले परमात्मा शायद उसको मिलते होंगे जो बहुत लंबी आयु का होता होगा। तो ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव जी की क्या आयु थी? 4.5 वर्ष के बालक ने घर छोड़ा और 5 वर्ष के होते होते तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अगर परमात्मा लंबी आयु वाले को मिलते तो ध्रुव जी को कैसे मिल गए? तो बोले शायद परमात्मा उसको मिलते होंगे जो ज्यादा सुंदर होता होगा। तो कुब्जाया के मुतत्र रूप अधिकम, अगर ज्यादा सुंदरवान को परमात्मा मिलते तो कुब्जा को कैसे, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको कैसे मिल गए? तो परमात्मा कभी रूप नहीं देखते। तो बोले परमात्मा फिर शायद उसको मिलती होंगी जो ज्यादा धनी होता होगा, ज्यादा पैसे वाला। तो तत्सुदाम्नो धनम किम तत्सुदाम्नो धनम, सुदामा के पास क्या धन था? कहते हैं शाम की प्रसादी पाली तो सुबह का भरोसा नहीं, सुबह की पाली तो शाम का भरोसा नहीं। और ऐसे सुदामा के भी कहते हैं सोने के सिंहासन पर बैठ करके खुद जमीन पे बैठे हैं, सोने के सिंहासन पर सुदामा और परमात्मा नीचे बैठे हैं। कहते हैं देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी पड़ा तो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की दीन दशा को देख के परमात्मा इतने रोए कि उन्होंने जो सोने के सागर में जलने की लक्ष्मी जी खड़ी थी उसको तो छुआ ही नहीं, नेत्रों के जल से उनको पैरों को धो दिया है। अगर परमात्मा धनी व्यक्ति को मिलते तो सुदामा को कैसे मिल गए? तो बोले शायद परमात्मा उसको मिलते होंगे ज्यादा ऊंची जाति का होता होगा। कि काजात विदुर यादव पति, अरे उस विदुर की क्या जाति थी? दासी पुत्र था और दुर्योधन के 56 भोगों को, मेवा मिष्ठान को त्याग करके विदुर क्या केले के छिलके खाए। तो परमात्मा किसे जल्दी मिलते हैं? तो ये कहा कि भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव, परमात्मा केवल भक्तिवान पुरुष को प्राप्त होते हैं, परमात्मा केवल भक्ति से प्राप्त होते हैं, भक्ति ही परमात्मा को पसंद है।